वृंदावन हमारे सबसे नजदीक है दिल्ली वालों के। परंतु अगर एक हम बात अगर कहने जाऊंगा ना तो हमारे शायद मन में लग जाए, परंतु ये सत्य है कि वृंदावन से भी वैष्णव लोगों ने ना क्षेत्र धाम को, पूरी धाम को श्रेष्ठ माना है। पूरी धाम को वृंदावन धाम से भी श्रेष्ठ माना है। अगर शास्त्रों के हिसाब से माने तो हम अपने भाव प्रवणता से ये मान सकते कि वृंदावन तो वृंदावन है ना। ये हमारी भावुकता है, भाव प्रवणता है। परंतु पूरी धाम की कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है ना। इस बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। कैसे? जैसे देखिए, आप लोग वृंदावन में जाओगे तो वृंदावन में आपको एक ही कृष्ण मिलेंगे, है ना। कहीं पर भी चले जाए एक ही कृष्ण है, और वो श्रीमती राधा रानी के साथ विराजमान है ना। अब द्वारका में चले जाइए, वहां पर रुक्मिणी जी के साथ है। जैसे हम कल भी चर्चा किए थे कि द्वारका में ना भगवान द्वारकाधीश जो है वो ऐश्वर्यमय विग्रह है। क्या है? ऐश्वर्यमय विग्रह है। और भगवान कृष्ण माधुर्यमय विग्रह है। भगवान कृष्ण कौन से विग्रह है? माधुर्यमय है। और श्रीमन महाप्रभु औदार्यमय विग्रह है, जिसमें उदारता भरे हुए है, कूट कूट करके औदार्य कहा जाते हैं उनको। तो ये जो तीनों ही स्वरूप है भगवान के, हम तीनों स्वरूपों को दर्शन करने के लिए अलग अलग स्थानों में जाना पड़ेगा। अगर ऐश्वर्य में विग्रह का दर्शन करने जाना हो तो हमें द्वारका में जाना पड़ेगा, जो कि दिल्ली से भी अधिक दूर पड़ता है ना। द्वारकापुरी दूर पड़ते गुजरात में। और हमें माधुर्य में विग्रह का दर्शन करना हो तो वृंदावन जाना पड़ेगा। औदार्य में विग्रह का दर्शन करना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ पर? मन तो कथा में नहीं है हमारा, है ना। औदार्य में विग्रह दर्शन करने के लिए हमें कहाँ जाना है? हाँ जी, जोर से बोलिए। तो इसीलिए हमेशा ध्यान कथा में टिकाए रखना चाहिए ताकि हम जवाब दे सके। फिर क्या फायदा, दिमाग के ऊपर से उड़ के चला जाएगा बातें। फिर तो औदार्य में दर्शन करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? मायापुर में। और ये तीनों ही धाम एक साथ अगर आपको कंबाइंड मिलने वाला है तो पूरी धाम में मिलेगा आपको। द्वारकापुरी, वृंदावन और नवद्वीप धाम, ये तीनों धाम ही एकत्र में क्षेत्र धाम में विराजमान है, कंबाइंड है ना। आजकल बिजनेस जो करते हैं ना, उनके बड़े शातिर दिमाग होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कुछ वस्तुएं उनके बेचने हैं ना, उनके साथ कुछ और वस्तुएं जो है फ्री में दे देते हैं, कंबाइंड करके, है ना। क्यों? ताकि वो उनकी बिक्री हो जाए। तो ऐसे ही भक्तों पे असीस कृपा करने के लिए एक ही धाम में मानो तीन तीन धाम का दर्शन हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर जहां पर है उसका नाम क्या है? नीलाचल। क्या नाम है उसका? नीलाचल, नीलगिरी। तो नीलाचल को, नीलगिरी को द्वारका के स्वरूप माना गया। क्या माना गया? द्वारका के स्वरूप माना गया। तो जगन्नाथ मंदिर में जब हम जाते ना तो द्वारकापुरी में जाने की जो फल है हमें वह प्राप्त हो जाएंगे। तो द्वारकापुरी वहाँ साक्षात विराजमान है जगन्नाथ जी के मंदिर के रूप में। अब उससे 3 किलोमीटर आगे जहाँ पर गुंडीचा मंदिर है उसका स्थान का नाम क्या है? हाँ जी, नीलाचल इसका नाम है, जहाँ पर जगन्नाथ जी विराजमान है। और जहाँ मौसी का घर है उनके गुंडीचा मंदिर में, उसका नाम क्या है? सुंदराचल। सुंदराचल यानी कि वो वृंदावन है ना। तो वृंदावन वहाँ हो गया। नवद्वीप धाम कहाँ पर है? वहाँ पर योगपीठ भी नहीं है, मायापुर भी नहीं है। तो नवद्वीप धाम है गंभीरा, नवद्वीप धाम है टोटा गोपीनाथ, है ना, जहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जी अपने पार्षदों के साथ लीलाएं की, उसको नवद्वीप धाम के स्वरूप में गिने जाते हैं। तो ये तीन धाम एकत्र पूरी धाम में ही हमें प्राप्त होते हैं, इसीलिए पूरी धाम श्रेष्ठ माना गया। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में इसकी विशेष महिमा है ना। तो इस प्रकार से इसीलिए और भी ये श्रेष्ठ है
कि आप द्वारका में जाइए तो वहां पर एक ही कृष्ण है, रुक्मिणी बिहारी। वृंदावन में आइए तो वहां पर आपको रास बिहारी या राधा रानी के साथ जुगल सरकार, जुगल जोड़ी के रूप में आपको मिलेंगे, है ना। परंतु अब जैसे ही पुरी धाम में जाओगे, पुरी धाम में आपको 2 कृष्ण का दर्शन होगा। पुरी धाम में कितने कृष्ण का दर्शन होगा? 2 कृष्ण का। कौन कौन से कृष्ण? कल हमने चर्चा किए थे थोड़ा बहुत, है ना। कौन से कृष्ण? एक है राधा विरह, है ना, राधा भाव विरह कृष्ण, है ना। उसमें कहा गया कि जिस प्रकार से राधा विरह कृष्ण रूप है, एक कृष्ण है राधा विरह में, जो कि गोपियों के विरह में, गोपियों के प्रेम में अपने आप को नौछावर करते हुए अपने आप के स्वरूप को भी उन्होंने बदल लिए, जगन्नाथ जी के रूप में। गोपी प्रेम की पराकाष्ठा, इसलिए उनको कहा जाता है राधा भाव विधुर कृष्ण। और एक कृष्ण का दर्शन होता है कि कृष्ण विरह कृष्ण, जो स्वयं कृष्ण ही अपने विरह में विरह कातर हो जाते हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये 2 कृष्ण का दर्शन हमें पूरी धाम में करने को मिलते हैं, जो कि अन्यत्र आपको कहीं पर भी करने को मिलेगा नहीं। यद्यपि शास्त्र में कहा गया एकमेव अद्वितीयम, भगवान एक एवं अद्वितीय है, उनका द्वितीय कोई भी रूप नहीं है, फिर भी और भी कई सूत्रों में कहा गया कि एकोहम बहुश्याम, जैसे कहा गया ना एकमेव अद्वितीयम, मैं एक एवं अद्वितीय हूं। और दूसरे रूप में कहा गया एकहम बहुश्याम, मैं एक होते हुए भी बहुत बन सकता हूं, क्योंकि वो असीम है, सीमाहीन है। तो इस प्रकार से यद्यपि भगवान एक है, परंतु एक होते हुए भी वो 2 हो सकते हैं। इसीलिए पूरी धाम में महाप्रभु कृष्ण के रूप में किस प्रकार से वो आकर्षित हो जाते, कृष्ण ही अपने रूप के प्रति। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहे भिन्न, है ना। तो महाप्रभु जी तो राधा कृष्ण से अभिन्न है, और कृष्ण ही एक कृष्ण आपके गर्भगृह में विद्यमान है, और एक कृष्ण गरुड़ स्तंभ में हाथ रख करके वो उसी कृष्ण को दर्शन करके विमोहित हो रहे हैं, है ना। गरुड़ स्तंभ का दर्शन किया आप लोगों ने, जगन्नाथ मंदिर गए जिन लोगों ने उनको पता है ना। जो भोग मंडप है ना, भोग मंडप से पहले वो गरुड़ स्तंभ होते हैं। महाप्रभु जी कभी भी जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए आगे नहीं गए, उसके आगे नहीं गए। इसलिए विशेष करके गौरी भक्तों को ध्यान में रखना होता है कि वहीं से दर्शन करे तो अति उत्तम होता है। परंतु मंदिर की व्यवस्थाएं ऐसे होते हैं, कई बार वहाँ से दर्शन मिलते नहीं हैं, इतनी भीड़ होती है। अभी कुछ दिन पहले, 2.5-3 महीने पहले हम होके आए पूरी धाम से, तो वहाँ से दर्शन तो करते ही हम, परंतु वहाँ से ना आपको इतना अच्छा दर्शन नहीं होते, इतने भीड़ होते, तो आपको आगे जाना ही पड़ता है। परंतु महाप्रभु जी कभी भी आगे नहीं गए, और कई लोग तो अंदर तक चले जाते हैं। अगर आपके पंडों से विशेष प्रकार के परिचय है तो आपको गर्भगृह में भी ले जाएंगे, परंतु हमें गौरी भक्तों को विशेष प्रकार से ध्यान रखना है कि हमें कभी भी गर्भगृह में नहीं जाना है, क्योंकि गर्भगृह में जो है जगन्नाथ जी का जो सिंहासन है ना, वो शालिग्राम शिला के द्वारा बनाए हुए हैं, और जो शालिग्राम शिला है वो भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप है। तो इस प्रकार से पूरी धाम में ऐसे बहुत से रहस्य है ना। उत्कल देश यानी कि पुरी को इस भूखंड के यानी कि पृथ्वी लोक के सर्वश्रेष्ठ भूखंड में से गिना गया, है ना। सर्वश्रेष्ठ भूखंड है, क्यों? क्योंकि सृष्टि के बाद सर्वप्रथम यज्ञ इस भूखंड में हुए थे। सृष्टि के बाद सर्वप्रथम यज्ञ इसी भूखंड में हुए थे, यानी कि उत्कल प्रदेश में हुए थे, और सर्वप्रथम वेद पाठ उत्कल प्रदेश में ही हुए थे।